बात होगी दिल्ली की। आपको दिल्ली लेकर चलते हैं सबसे पहले, जहां सदन में आज भारी हंगामा हुआ। उसके बाद यूपी के गाजियाबाद की चर्चा करेंगे, जहां फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। देखिए, विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष के हंगामे की दो बड़ी वजह है। एक तो बिहार में हो रहे एसआईआर और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा। लगातार तीसरे दिन भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रहे हंगामे के बाद खबर है कि लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में इसके लिए 16-16 घंटे का समय तय किया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर देश को भ्रमित कर रही है। इसके अलावा बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर भी संसद में भारी हंगामा मचा है। विपक्षी सांसद काले कपड़े लहराते हुए वेल तक पहुंच गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। कुल मिलाकर पिछले 3 दिनों से हंगामा और सिर्फ हंगामा। हालांकि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 दिन तय हो गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे का समय तय किया गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष की अगली रणनीति क्या होती है, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के अलावा एसआईआर जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज। यूपी के गाजियाबाद में आज एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसटीएफ ने यहां पर फर्जी तरीके से चल रहे दूतावास का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से 44 लाख रुपए कैश और वीआईपी नंबर की लग्जरी गाड़ी बरामद की है। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मंगलवार को छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया। जानकारी के मुताबिक हर्षवर्धन के भी गाजियाबाद के कविनगर में किराए के मकान पर अवैध रूप से रहता था, जहां वो वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। जानकारी में यह भी पता चला कि हर्षवर्धन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई बड़े लोगों के साथ अपनी मॉर्फ की हुई फोटो को इस्तेमाल करता था। इसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना था। एसटीएफ ने हर्षवर्धन नामक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई देशों की विदेशी मुद्रा और अलग अलग कार्ड्स बरामद किए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और इस मामले में क्या क्या खुलासा कर सकती है।